आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी में अनिवार्य संस्कृत एक टॉपिक है और अनिवार्य संस्कृत में कुल 9 पाठ पढ़ने हैं। कितने? 9 पाठों में आप लोगों को 2 पाठ की 3 पाठ पढ़ाया जा चुका है ना। कितने पाठ पढ़ाए जा चुके हैं? 3 पाठ पढ़ाया जा चुका है। अभी बचा कितना? 3 पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है। कौन कौन पाठ था? वाराणसी पढ़ाया जा चुका है और अन्योक्ति विलासा पाठ, वीरा वीरेण पूज्यते, ये 3 पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं ना। आशा है आता भी होगा कि नहीं आता है? कम आता है, आता है और चला भी जाता है ना जी। ठीक, रुका है अभी तक, शाबाश। चलिए, इसी कड़ी में अब मैं आप लोगों को चौथा पाठ, जिसका नाम क्या है? शशिकांत, क्या नाम है पाठ का? बताओ। अच्छा, प्रबुद्ध ग्रामीण लिखा है कि हमको बता रहा था पुदीना ग्रामीण। बताओ, हम सोचने लगे और पूरा खोज डाले, कहीं मिला ही नहीं। हम ये सोच करके खोजने लगे, हम सोचे कोई नया पाठ आया है क्या पुदीना ग्रामीण। बाद में पता चला ये प्रबुद्ध ग्रामीण ही है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, जिसकी मर्जी चाहे जो समझे, है ना। तो अब आप लोगों को प्रबुद्ध ग्रामीणा नामक पाठ, एक ऐसा पाठ है बड़ा मजेदार, वीआईपी और खासम खास पाठ है। आप लोग कहें तो पहले मैं इसका सारांश बता देता हूँ। बहुत ही मजेदार सारांश है इसका। कहानी तो उसमें सुनने चाहिए, कैसा कहानी है जेके तो उसमें कहीं भी लॉन्च कर सकते हो। लड़की लोग शिव चर्चा हो था उनमें ही कहानी कह सकत हो, या और एक कौन चर्चा होता? जीवतिया पूजा। बताओ बोला, जीवतिया पूजा जाना चाहता? जीवतिया पूजा में तो उसमें एक कहानी कह सकत जाता, या केहू बता सकत है पर्दे के पीछे से फ्रंट में आई कि कहे जीवतिया माई सामने एक जितना कहे सिर्फ उतना सुनो। तो आपके किताब में चौथे पाठ पर एक ऐसा कहानी है जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो ग्रामीणा का मतलब होता है बुद्धिमान गांव वाला। बुद्धिमान गांव वाला। हाँ, देखिए अक्सर करके लोग ये बताते हैं कि गांव वाले, जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी कम चलती है और शहरिया दिमाग जो होता है थोड़ा तेजम तेज कंप्यूटर नुमा चलता है। ये केवल एक भ्रांति है, ये केवल एक भ्रम है। क्या है? गांव के लोग आज भी शहरी व्यक्तियों से कहीं ज्यादा चालाक होते हैं। आपके पाठ में यही बताया गया है कि एक शहरी व्यक्ति और एक ग्रामीण व्यक्ति का आपस में टकराव हो गया। ठीक है, और कहाँ टकराव हुआ जानते हैं? रेलगाड़ी। कहाँ टकराव हुआ? रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी पे सब लोग बैठे हैं ना? रेलगाड़ी पर बैठे हो कि रेलगाड़ी में बैठे? अभी तो कहे रेलगाड़ी पर, कहे हाँ। रेलगाड़ी में बैठे हो। रेलगाड़ी में बैठे हो कि रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हो? डिब्बे के अंदर सीट पे। शाबाश, जानकार हो गया। सीटवा में बैठे हो, सीटवा पर बैठे हो? सीट पे बैठे हो, सीट पर नहीं बैठा। चलिए ठीक है, कहीं बैठे हो ना, तो ध्यान दीजिएगा। वही हाल था। एक बार रेलगाड़ी स्टेशन पर से छूटी
कहाँ छूटी? स्टेशन पर। देखा, एकदम शुरू में कहानी बता दी। रेलगाड़ी स्टेशन पर से छूटी और आप लोग जानते हैं रेलगाड़ी के डिब्बे में 100-150 आदमी बैठे रहते हैं, यात्री लोग, और उन यात्रियों में बहुत से गांव वाले भी होते हैं और बहुत से शहर वाले भी होते हैं, है ना। लेकिन कोई किसी से बातचीत, सब अपना अपना एक जगह बैठे रहते, कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग बैठे, कुछ लोग सूते रहते हैं, है ना। जिसका जैसा अपना एडजस्टमेंट होता है। कुछ जने पकड़ के तो दुअरिया ही खड़ा रहते, सिंगल आवत गड़बड़ाई थे, ठीक, भगवान न करे से हो। तो एक बार एक दा बाबा जना धूम आलम रे आरू है रेल माने रेलगाड़ी नगरम प्रतिगच्छन्ति, इसमें से कुछ लिखा होगा, उसमें किताबियम देखो लिखा है। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पे बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? रेलगाड़ी में बैठे जब, तो रेलगाड़ी किधर निकली? शहर की ओर निकली। उसमें कुछ गांव वाले और कुछ शहरी व्यक्ति, ठीक है। और वे गांव वाले आपस में, चाहे गांव वाले चाहे शहर वाले, जो जहाँ बैठे वो शांति से एक जगह यात्री लोग बैठे थे अपना। सब यात्री चुपचाप अपना सफर का आनंद ले रहे थे, कोई बोल नहीं रहा। अचानक उसी डिब्बे में एक शहरी व्यक्ति ने कहा, गांव वाले आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। इतना कहे रहे ठीक रहा। जैसे कोई शहरी व्यक्ति अगर कहे कि गांव के मनई आज भी देहाती अनपढ़ गंवार हैं, तो सुन के हमें लोगों को अटपटा लगेगा ना? क्यों अटपटा लगेगा? क्योंकि हम लोग कहाँ के हैं? ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के कुछ व्यक्ति बैठे थे और एक शहरी व्यक्ति गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, गांव के मनई आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख, न तो उनका कभी विकास हुआ था और न ही भविष्य में कभी हो सकता। इतना कहें जब एक गांव वाला रहा, वो चुपे चाप केवल उनकर बात सुनत रहा। सुना 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 जब वो चुप भयन तो कहता के गांव वाला कह रहा है कि हे श्रेष्ठ नागरिक। देखा, जब केहू के रगड़ाई की हो ना, माने किसी को चूना लगाना हो तो मान सम्मान ना, आई कुल करे में भारतीय लोग तेज हैं और हम गांव वाले तो और स्क्वायर में है, क्यूब में है। चला ठीक है। तो गांव वाले व्यक्ति ने एक कहा, किससे? जिसने कहा गांव का मनई आज भी बकलोल और मूर्ख है, न उनका जिंदगी में कहूँ विकास भा रहा और न कभाऊ ओए। इतना सुनते ही मान एक गांव वाले के खौले लग समझे तो ना, आपका जरा ही लगा, सुलगा ही लगा। अब कहत का याद है, ए शिव शंकर ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप देखिए गांव वाला गीते से कहता है शहरी से, हे श्रेष्ठ नागरिक। देखा कैसे का चूना लगाओ। चूना दो प्रकार को, देख खाए वाला खे चूना दुईट होता है, वो लगाए वाला चूना लगाए। क्या कहा था? हे श्रेष्ठ नागरिक, हे शिष्ट नागरिक, हे अच्छे नागरिक, आप ही कुछ कहिए। जब हम गांव वाले तो है बकलोल दिखाते, पढ़ाई लिखे सहूर नहीं बा, का कबूतर खा खरा का गधा नहीं जानी ढंग से, तो तू पढ़ा लिखा समझदार है, तू ही कुछ कहा, क्योंकि आप बड़े शिक्षित और बड़े जानकार दिखाई पड़ते हैं, आप ही कुछ कहिए। शहर वाला कहा था, कहूंगा
जब के कहें कि आप बड़े जानकार दिखाई पड़ते हैं, बड़े शिक्षित दिखाई देते हैं, आप ही कुछ के इतना सुनते मान। वो जो शहरी व्यक्ति था वो गर्दन अपना ठाठ से ऊंचा कर लिया, कहा कहूँगा किंतु पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। कहूँगा किंतु पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। गांव वाला कहता है कि हे नागरिक, आप शिक्षित हैं और हम अशिक्षित। आप बहुत जानकार हैं और हम कम जानकार। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जान करके वयम शर्त कर्तव्य, हम लोगों को आपस में शर्त लगानी। गौवा वाला देखा चलाक रहा। गौवा वाला कहा था कि तू बड़ा जानकार लखात है और हमसे बकलोल है। अबे तू ही क्या है, तू ज्ञानी है और हम लोग बकलोल हैं। एक कुल जान करके शर्त लगाना। तू पढ़ा लिखा है या तो साइन थीटा पकड़ के पीटा पूछेला गया और हमें अवगत नहीं किया। और हम गांव वाला, हम पूछ दिया 1 बीघा हम कई बिस्सा, 1 बीघा हम कई धूर, 1 क्विंटल आलू बिला कितना जगह चाहे, कितना मेड़ बने, बताइए हुए। तो ऐसा क्वेश्चन ना पूछिए कि हम फंस जाएं, और ऐसा क्वेश्चन हम ना पूछें कि आप फंस जाएं। ये जान करके हम लोगों को आपस में शर्त नहीं लगाना चाहिए। अरे शहरी कह रहा है ना, क्या कह रहा है शहरी, बोलो कि हम लोग आप नहीं। शहरी ने कहा कहूँगा लेकिन पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। तब गांव वाले ने कहा ठीक है आप शर्त लगाइए, लेकिन याद रखिएगा आप बड़े जानकार हैं और हम कम जानते हैं। ऐसा जान करके हमें शर्त लगानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है, गांव वाला कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि हम लोग आपस में पहेली पूछें। बुझौलिया किस्सा सस्ता है, आपको भी आता होगा, हमको भी आता होगा। और तो और गौवा वाला कहा था, चलाक बा गौवा वाला कह रहा है हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे। और एक बात नागरिक जी, कहें आप बड़े जानकार, इसको ध्यान में रख करके हम लोग पहेली पूछेंगे। और मैं पहेली पूछा आप उसका उत्तर नहीं दिए तो 10 रुपया देंगे। अगर मैं गांव वाला, आप शहरी पढ़े लिखे ज्ञानवान पुरुष से मैं प्रश्न पहेली पूछा, कोई जात्रे जात्रे सार कहे बैठे काटा ना, अगर मैं पूछा प्रश्न और तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम 10 रुपया दोगे, क्योंकि तुम बड़े जानकार पढ़े लिखे हो। और हे नागरिक जी, आपने पूछा और अगर मैं ना बता पाया तो मैं 10 रुपया का आधा 5 रुपया दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कम जानकार हूँ। ऐसा जान के हम लोगों को आपस में पहेली पूछनी। क्या आपको शर्त स्वीकार है? शहरी का है आम, हाँ हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। तो शहरी कहा था पूछो, पहले तुम ही पूछो प्रश्न, क्या पूछते हो? तो गांव वाला कह रहा है नहीं नहीं पहले आप पूछिए। शहरी कहा था ना पहले तुम पूछो। अब वह मौका पाया।
गांव वाले खाली मौका दे रहे थे। अब हैं गांव वाले के फूल की खाद देखकर सूरज समझ गया होगा। तो का भा शहरी कह रहा है तुम ही पूछो। गांव वाला कह रहा है ठीक है मैं ही पहले प्रश्न को पूछता। अब गांव वाला कहा था प्रश्न पूछा था, देखा कैसे गांव वाला कह रहा है बिना पैर का है किंतु बहुत दूर जाता है। बुझौलिया किस्सा ऐसे हो गई करते ना। कौन पूछ रहा है प्रश्न? किससे? क्या पूछ रहा है? पहली पूछ रहा है। पहली में कह रहा है बताइए बिना पैर का है किंतु बड़ा दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं। बिना पैर का है, बोला बोला, बिना पैर का है किंतु बहुत दूर जाता है और अक्षरों से भरा पड़ा है लेकिन विद्वान नहीं है। समझा? और बिना मुख का है ओकरे मोह नायगा लेकिन बहुत ही बोलता है, और उसे जो जानता है वो पंडित है, वो विद्वान है, ज्ञानी है। एक उत्तर द का हव। नागरिक बहुत देरी तक सोचत रहा, थक गया, जान गया कि अब सोचब तब ब्रेन हैमरेज हुई है। तब नागरिक जो बात शहरी से कहा था भैया अपन उत्तर तो ही बताइए तब ठीक रहा। हमरे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर गांव वाला कहा है सही में? कहे हाँ। कहे तब तुरंत 10 रुपया दो। अरे तुम उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपया लप से ले आओ। वह नागरिक 10 रुपया निकाल के गिट्टे से गांव वाले दिए। ग्रामीण मस्त हो गया। कहे अब आप पूछिए। भाई हम पूछ चुके, अब तुम पूछा। तो शहरी व्यक्ति लगा प्रश्न हेरा अपने दिमाग में सुना था, लेकिन ओकरे प्रश्नवा नहीं याद आवता। अभी वो उत्तर नहीं दे पाया। अब वो प्रश्नवा नहीं याद कर पा रहा है। कह रहा है मैं बहुत देर तक सोचा लेकिन मुझे कोई प्रश्न याद नहीं आया। मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछ सकता। चलो तुम अपनी पहेली का उत्तर वही दे दो। के कहे? तब गांव वाले ने हंसते हुए अपनी पहेली का उत्तर दिया। पत्र, लेटर। कैसे? बिना पैर का है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, पोस्टमैन लेके जाता है ना। साक्षर अक्षर से युक्त है लेकिन वो विद्वान नहीं है। उनमें कुछ लिखा रहा था ना, लेकिन वो पत्रवा पढ़ा था, विद्वान नहीं। और बिना मुख का है लेकिन वो बहुत बोलता है, क्यों देखता है मान लागत बोले। और उसे वही जानता है जो पढ़ा लिखा है। भाई सब चिट्ठी पढ़ना है सिखा। अब वो बेचारा नागरिक बहुत देर तक वहीं डिब्बा में बैठ के अपन मुंडी नीचे करके बैठा होके बहुत लाज लगे लगा कि कहो हम हार गए एक बकलूले से। पढ़ा लिखा मनई से हारा हुई तो ठीक रहा, पगलेट मनई से हारिए अज्ञानी यार बड़ा टेंशन हो गया। अच्छा वो तब वो रेलगाड़ी बैठा हुआ हंस रहा था। तब अब पत्र जैसे ही उसने उत्तर बताया गांव वाले ने, वैसे तुरंत जो है उस गांव वाले का घर आ गया, स्टेशन आ गया। और स्टेशन पर वो उतर करके हंसते हुए अपने घर की तरफ चला गया। और नागरिक वहीं बैठ करके लज्जित होकर, लज्जित मतलब शर्मिंदा होकर वहीं बैठा रह गया। और अंत में देखिए क्या हो रहा है, डिब्बे में जितने यात्री थे उस बहुत बोलने वाले यात्री पर हंस रहे थे।
उस बहुत बोलने वाले नागरिक का देख करके मजाक उड़ा रहे थे। तब उस नागरिक व्यक्ति को अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? कि गांव के व्यक्ति, गांव वाले व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति आज भी शहरियों से कहीं ज्यादा चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। समझ में आया? यही कहानी आपको चौथे पाठ में पढ़ना है। चतुर्थ अध्याय में क्या लिखा है? प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये आपको कल से कहानी पढ़ाया जाएगा। आज आपने इसको सार इसका समझा। सरल था ना विपिन? सरल था? कहानी याद हो गई ना? अब इसी कहानी को कल हम लोग संस्कृत शब्दों के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि परीक्षा में आता है 4 नंबर का प्रश्न। ठीक?